वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि अब अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा अफगानिस्तान में अमन चाहता है। अफगानिस्तान में अमन से पाकिस्तान को वस्त एशियाई ममालिक तक रसाई हासिल हो जाएगी। उज़्बेकिस्तान के साथ मज़ार शरीफ पेशावर रेलवे लाइन के लिए मुआहदा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने पहले अमरीका फिर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सख्त जद्दोजहद की। अफगान सदर अशरफ गनी से ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन अफगान हुक्काम के इल्ज़ामात ने ताल्लुकात पर असर डाला। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान खाना जंगी के असरात पाकिस्तान के कबायली इलाकों में होंगे। कहा, भारत RSS के नजरिए के ज़ेर तसल्लुत है। 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेने और कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने तक भारत से बात नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, अफगान सफ़ीर की बेटी के मौक़िफ़ और तहक़ीक़ात में सामने आने वाली बातों में हम आहंगी नहीं। सिलसिला अली ने कहा कि उसे ज़बरदस्ती ले जाया गया, लेकिन सेफ सिटी कैमरों की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं। अफगानिस्तान से एक टीम आ रही है, हम उन्हें अपनी मालूमात फराहम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाद इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के घरों में पानी क्यों घुस आया, वजह सामने आ गई। जिस घर के तहखाने में माँ बेटा डूबकर जाँ भाग हुए, वो पूरी गली नाले पर तामीर है। CDA ने तजावुज़ात क्यों होने दी? हाउसिंग सोसाइटी का लेआउट प्लान कैसे मंजूर किया? मुतासरीन ने सवाल उठा दिए। गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश की तबाही के बाद इंतज़ामिया ने नाले के गिर्द मट्टी के आर्जी बंद लगा दिए। कई इमारतों के तहखानों में मौजूद पानी निकालने का अमल जारी। दयामर में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही, कई मकान, अराजी, बागात और फसलें ज़ेरे आब। सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। ज़िला स्तोर में गुज़िश्ता रोज़ से जारी मूसलाधार बारिश का सिलसिला थम गया। सैलाब से गोरीकोट, मीर मलिक, बोबंद और परिशंग में फसलों और राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। चिलास में शाहराह कराकोरम ट्रैफिक के लिए बहाल। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गिलगित और चिलास का रावलपिंडी के दरमियान ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया। रात गए बाबूसर नारायण नेशनल हाईवे भी बहाल कर दी गई। PDM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हालिया बारिशों से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। मर्दान में बारिश से एक घर मुकम्मल तबाह, 16 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 22.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। हैदराबाद में शरह 8.8% रिकॉर्ड। सिंध के दीगर अजला में शरह 13% से ऊपर चली गई। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सख्त फैसले नागुज़ीर हैं। कराची के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। कोरोना टास्क फोर्स का इजलास कल होगा। कोरोना से मुताल्लिक फैसलों में वफाकी हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर के असरात, मुस्बत केसेस की शरह 7.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज्यादा हो गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 76 अमवात, 4,497 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में शरह तकरीबन 3.5% रही। NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं, मुल्क बंद करके वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। 1 अगस्त से वैक्सीनेटेड अफराद ही फ़ज़ाई सफ़र कर सकेंगे। 31 अगस्त के बाद वैक्सीनेटेड अफराद ही मार्केटों में काम कर सकेंगे। तालिबान के 9 रुकनी वफ़द की मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की क़यादत में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगान तालिबान अफगानिस्तान की अहम फ़ौजी और सियासी क़ुव्वत है। तालिबान अपना मुस्बत इमेज पैदा करें और सबको शामिल करने की पॉलिसी अपनाएं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद है। तालिबान तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि तालिबान ने चीनी वज़ीर ख़ारजा को किसी भी मुल्क की सलामती के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई।
पीपी और 30 सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से नशिस्त छीन ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार ने 62,657 वोट लिए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के तारिक सुबहानी को 56,353 वोट मिले। टर्न आउट 55.35% रहा। 2013 और 18 के आम इंतखाबात में यह नशिस्त मुस्लिम लीग नून के पास थी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, कश्मीर इलेक्शन में कामयाबी के बाद सियालकोट में भी पीटीआई ने मैदान मार लिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि फतूहात वजीर आज़म इमरान खान की पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने वालों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया, उन्हें सियालकोट वालों ने भी मुस्तरद कर दिया। उस्मान डार का कहना है कि नून लीग के उम्मीदवार ने पिछले इलेक्शन जितने वोट भी नहीं लिए, मुस्लिम लीग नून को शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA-16 बाग के 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग जारी। पीटीआई उम्मीदवार सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कमर जमान के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार को 199 वोटों की बरतरी हासिल है। 25 जुलाई को इन पोलिंग स्टेशनों पर हंगामों की वजह से पोलिंग नहीं हो सकी थी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब प्रिजाइडिंग अफसरों को मैनेज करना ही असल बात हो तो जो मर्जी नतीजा निकाल लें। 10 का इलेक्शन में उन्होंने 10 प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए मैनेज करने की नाकाम कोशिश थी। सियालकोट में हुकूमती जमात ने 10-15 हज़ार वोटों का फर्क डाला है। पीटीआई के कैंप खाली थे, वहां कोई नहीं था। हुकूमत हर हथकंडे से इस सीट को मैनेज करने पर तुली हुई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। लाहौर की अदालत ने जहांगीर तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान को 2 रोज़ के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने रुकन असम्बली नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। नज़ीर चौहान आज पंजाब असम्बली के इजलास में शरीक हो सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान कहती हैं कि नज़ीर चौहान का केस टेस्ट केस है। इस केस में कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। उनकी गिरफ्तारी कानून की बालादस्ती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि अरबाब गुलाम रहीम वफाकी काबीना के 53वें रुकन बन गए हैं। ये शायद हमारी तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वफाकी काबीना के 44% अरकान गैर मुंतखब हैं। ये तादाद भी तारीख में सबसे ज़्यादा है। मौजूदा वफाकी काबीना के 17 अरकान मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर, गुजरांवाला और जहानिया में बादल बरसे। गुजरात हेड मराला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। दरिया काबुल में नौशेरा और दरिया सिंध में अटक खैराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद और तेज़ हवाएं चलने और बूंदाबांदी का इम्कान। गुजरात में बिजली के खंबे से करंट लगने पर 2 बच्चों समेत 3 अफराद मुतासर। हादसा बारिश के दौरान खंबे से मोटरसाइकिल टकराने से हुआ। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक अहले मोहल्ला ने डंडों की मदद से खंबे से चिपके अफराद को अलग किया। करंट से शदीद मुतासर 7 साला बच्ची अस्पताल में ज़ेरे इलाज। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को नंगे पांव घर से निकाला, टैक्सी में बिठाया, जेब में अपना अमेरिका का 1 वे टिकट रखा और 18-19 जुलाई की रात एयरपोर्ट निकल गया। लेकिन 15 मिनट बाद ही घर वापस आ गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और इंकशाफ सामने आ गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज 19 जुलाई की सुबह 3:50 की थी। टैक्सी ड्राइवर रात 11 बजे पहुंचा। पहले मुलजिम ने 2 घंटे उसे इंतजार कराया, फिर रात 2:15 बजे एयरपोर्ट के लिए निकला। 15 मिनट बाद ही लेट होने का बहाना बनाया और नूर मुकद्दम को वापस घर ले आया। नूर सारे रास्ते खामोश रही। मुलजिम की किसी बात का कोई जवाब भी नहीं दिया। जियो न्यूज़ ने जाहिर जाफर के 1 वे टिकट की कॉपी हासिल कर ली।
कराची के इलाके कोरंगी ज़मान टाउन में 6 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे में अगवा, ज्यादती और कत्ल की दफात शामिल। गुज़िश्ता रोज सुबह 6 बजे बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। पुलिस के मुताबिक ज्यादती और कत्ल के बाद बच्ची की लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई थी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का विहाड़ी में 19 घंटे से वी चौक में धरना जारी। एहतजाजी किसानों ने रात अपने मरकजी सदर मलिक जुल्फ़िकार आवान के हमरा धरने में ही गुजारी। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। कराची के साहिल सी व्यू पर फंसे जहाज से तेल निकालने का काम जारी। केपीटी के मुताबिक तेल निकालने का काम आज शाम मुकम्मल होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज जहाज से डीजल निकालने का काम तेज लहरों के बायस रोक दिया गया था। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा रहे हैं। कागजात आज रात 10 बजे तक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के पास जमा करवाए जाएंगे। जामे अल कुरान हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन का यौम शहादत। हज़रत उस्मान को मिसाली सखाफ़त की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी का खिताब दिया। आपके दौर खिलाफत में ईरान और शिमाली अफ्रीका का बड़ा इलाका फतह हुआ। हुकूमती वैक्सीन सेंटर से वैक्सीन लगवाएं, $100 पाएं। मेयर न्यूयॉर्क का अनोखा ऐलान। फ्रांस में वैक्सीन पासपोर्ट का दायरा वसी करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना की भारतीय डेल्टा किस्म का फैलाव जारी। 9 अगस्त से मुसाफिरों और कैफे जाने वालों को हेल्थ कार्ड दिखाना लाजमी होगा। बरतानिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी। 87% आबादी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद। पूरी आबादी जल्द हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेगी। मुल्क भर में तमाम उम्र के ग्रुप के अफराद में तीसरी लहर के केसेस में कमी। गुज़िश्ता रोज 27,000 अफराद वायरस से मुतासर हुए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीका की भारत को वार्निंग। दौरे भारत पर गए अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि वो जमहूरियत कमज़ोर करने से बाज रहें। ब्लिंकन ने भारतीय सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत पर इंसानी हुकूक की पासदारी के लिए दबाव डालें। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 17 साल की लड़की को जीन्स पहनने पर रिश्तेदारों ने मार डाला। नेहा की लाश पुल से लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने नेहा के दादा दादी चचाओं और मदद करने पर रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। 10 अफराद के खिलाफ तहकीकात जारी। मारूफ कोपहमा अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा ने वालिद की लाश को बॉटल नेक के खतरनाक मुकाम से निकालकर कैंप 4 पर महफूज कर दिया। वालदा की ख्वाहिश के मुताबिक फातिहा और कुरान ख्वानी भी की। उस मुकाम पर पाकिस्तानी परचम भी लगा दिया। इस काम में अर्जेंटीना के एक कोपहमा ने साजिद की मदद की। 18 फरवरी को अली सतपारा समेत लापता होने वाले 3 कोपहमाओं की मौत की तस्दीक की गई थी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ब्रिजटाउन में खेला गया पहला T20 बारिश की नजर हो गया। 9 ओवर्स तक महदूद मैच में वेस्ट इंडीज ने 5 विकेटों पर 85 रन बनाए। पाकिस्तान की इनिंग्स से कबल बारिश फिर शुरू हो गई, जिसके बाद मैच मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बारबाडोस से गयाना पहुंच गया। स्क्वाड की कोरोना टेस्टिंग आज होगी। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा T20 31 जुलाई को गयाना में खेला जाएगा। पाकिस्तान का एक और एथलीट मेडल के बगैर आउट। शाह हुसैन शाह पहली फाइट में नाकाम रहे। मिस्र के रमजान दरवेश ने हरा दिया। इससे कबल माहूर शहजाद वुमेन बैडमिंटन में हार गई थी। स्विमिंग 100 मीटर फ्री स्टाइल हीट में पाकिस्तान के हसीब तारिक नाकाम रहे। पाकिस्तानी वेटलिफ्टर तलहा तालिब भी मेडल ना जीत सके। शूटर गुलफाम जोसेफ भी मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके थे। ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान वुमेन T20 टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच पंजाब वॉरियर्स और सिंध स्ट्राइकर्स के दरमियान होगा।
दूसरा मैच खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स और बलूचिस्तान थंडर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बहावलपुर के चिड़ियाघर में रीछ पिंजरे में बनाई गई हिफाजती खाई में गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों ने रीछ को बाहिफाजत खाई से निकालकर पिंजरे में पहुंचा दिया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।